हाँ जी दोस्तों, चलिए जल्दी से AS20 के अंदर हम यहाँ पे ICA मॉड्यूल बैच स्टार्ट कर चुके थे। इलस्ट्रेशन 1 और 2 कंप्लीट कर चुके थे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाइए। मैं बता दूं कि सर जितने भी इलस्ट्रेशन जितने भी चैप्टर्स प्रोवाइड कर रहा है ICA मॉड्यूल के अंदर, उसे एक प्लेलिस्ट में ऐड किया है और प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो कोई नया स्टूडेंट है जिन्हें नहीं पता है तो बता दूँ कि प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो दूसरे चैप्टर जो हमने प्रोवाइडेड है वो भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी कोई आपके पास में दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या कहा है देख लेते हैं। कहता है कि सर नेट प्रॉफिट 2001 का, मैं मान लिख के चलता हूँ 2001, आप 2011 मानिए, 21 मानिए, 31 मानिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। कहता है कि 2001 का आपको 18 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, इसके बाद कहता है कि सर 2002 का भी नेट प्रॉफिट गिवन है, कहता है 60 लाख है। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ यहाँ पे शेयर्स जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि आउटस्टैंडिंग सारे के सारे शेयर्स आपके पास में, बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है। कहता है 13 सितंबर 2002 तक का। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए 13 सितंबर 2002 को इतने शेयर्स है और बीच में हमने कुछ करा नहीं है, तो सीधी सी बात है 2001 में भी इतने ही शेयर्स रहे होंगे। कहता है 20 लाख शेयर्स आपके पास में। ठीक है, कहता है कि फिर उसके बाद बोनस इशू किया, कब किया? 1 अक्टूबर को, मतलब कि उसके बाद 13 सितंबर तक तो 20 लाख थे, उसके बाद बोनस इशू किया है। कहता है 2 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर्स आपके पास में आउटस्टैंडिंग एट 13 सितंबर। तो 2 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे आपके पास में जितने भी शेयर्स है उसके बदले। ठीक है, कहता है बेसिक आपके पास में ईपीएस निकालना है। ईपीएस वैसे जो एफएम में पढ़ चुके हैं आपके पास में, कैसे निकलता है सर? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन ध्यान रहे सर, ये आपके पास में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिए जाते, यहाँ पे वेटेड नंबर ऑफ शेयर्स लिए जाते हैं। जो इलस्ट्रेशन 1 और 2 पढ़े बिल्कुल वही तरीके से। तो कहता है कि सर 2001 का अगर ईपीएस निकाले तो ये तो सिंपल ही आपके पास में, यहाँ पे तो कोई चेंजेस करे नहीं है। देखिए पूरे साल में ना कोई शेयर्स इशू करे ना कोई यहाँ पे अपने परचेस करे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर 2001 का मुझे ईपीएस निकालना है तो क्या कोई बड़ी बात होगी? आंसर इज़ नो। कहते हैं कि सर आपके पास में 18 लाख रुपये ईपीएस नेट प्रॉफिट है। प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा, ईपीएस मिल जाएगा, बेसिक ईपीएस लीजिए। तो आपके पास में कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 20 लाख। भाई 2001 में भी 20 लाख ही रहे होंगे ना, बीच में कोई चेंजेस करा नहीं है आपके पास में, ना ही कोई बोनस इशू है ना ही कोई राइट इशू है। बोनस इशू तो उसके बाद करा है, तो पहले जितने हैं 2001 में भी उतने ही होंगे, सीधी सी बात है। तो कहते हैं 18 लाख 18 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, तो ये आपके पास में आ जाता है आंसर आपके पास में 0.9। ठीक है, 0 पॉइंट आपके पास में 9 आंसर आ जाता है इस चीज़ का। क्या ये बात क्लियर है आपके पास में? तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है 0.9। ठीक है जी, ये आपके पास में क्या है सर? बेसिक ईपीएस 2001 का। अब बेसिक ईपीएस 2002 का निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे 2002 में बोनस इशू हुआ है। ठीक है, तो बताइए सर प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है बोनस इशू करने से। ठीक है, कहता है 60 लाख प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन सर नीचे आपको नंबर ऑफ वेटेड एवरेज लेने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे तो 20 लाख शेयर से पूरे साल ही रहे, इंटू 12 डिवाइड बाई 12 करो, वही नंबर ऑफ शेयर मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आने वाली है। कहते हैं 20 लाख शेयर्स तो है आपके पास में, वो तो पूरे 12 महीने रहने वाले हैं, तो 20 लाख का 20 लाख ही रहने वाला है। ये जो पहले हुआ करते तो वो तो आज भी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करेंगे सर बोनस शेयर्स, तो कहते हैं बोनस शेयर्स कितने इशू करे? कहता है 2 शेयर्स आपके पास में एक के बदले मिलेंगे बोनस। तो कितने आपके पास में होंगे? सीधी सी बात है सर, 20 लाख शेयर्स है, उसके बदले कितने मिलेंगे? 40 लाख सर। कहते हैं कि सर एक शेयर होगा आपके पास तो 2 बोनस मिलेंगे। ठीक है, तो वैसे आपके पास में शेयर्स अवेलेबल कितने हैं सर? टोटल 20 लाख शेयर्स है, तो कितने मिलेंगे सर? 20 लाख इंटू 2 आपके पास में 40 लाख शेयर्स आपके पास में बोनस के मिलेंगे, तो बस 40 लाख लिख देंगे सर। ठीक है, 40 लाख शेयर्स आपके पास में लिख देंगे, क्लियर है आपके पास में। ठीक है, 40 लाख शेयर्स। अच्छा, 13 सितंबर को आपके पास में इशू करा गया, तो 13 सितंबर के बाद आपके पास में, अच्छा यहाँ पे 2001-2 नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2001 है, मतलब कि ईयर एंडिंग आपके पास में ईयर एंडिंग दिसंबर है। ये चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। 2001-2 लिखा होता तो ये कहता है कि सर मार्च आपके पास में एंडिंग होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2001 है, मतलब कि ईयर एंडिंग क्या है सर? दिसंबर।
तो कहता है 13 सितंबर से दिसंबर, मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ है। तो क्या मुझे यहाँ पे 40 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करना चाहिए या फिर नहीं? तो आंसर इज नो। सर AS20 यहाँ पे ये कहता है, स्पेसिफिक है कि जिस शेयर्स के बदले पैसे नहीं मिलने हैं उसमें मंथ अप्लाई नहीं होगा। जिस शेयर्स के बदले पैसे नहीं मिलने उसमें आपको मंथ अप्लाई नहीं करना है, जितने शेयर्स है उसे ऐसा ही रहने देना, ये कंसेप्ट कहता है। अब जैसे ही यहाँ पे बोनस की बात करें तो बोनस के बदले कोई पैसा मिलता है, आंसर इज नो। बोनस का मतलब तो होता है फ्री शेयर्स, कंपनी फ्री में इशू करती है, इसके बदले कोई पैसा आपको नहीं देना होता, तो उसमें मंथ भी अप्लाई नहीं करना है, कहते हैं उसमें मंथ भी अप्लाई नहीं करने हैं। तो फ्री शेयर्स जितने भी होते हैं उस पर मंथ अप्लाई नहीं होता, ठीक है सर। तो यहाँ पे मुझे आपका मतलब सर ये है कि यहाँ पे 40 लाख के इनटू में आपको कोई मंथ अप्लाई नहीं करना है, चाहे 13 सितंबर है, चाहे दिसंबर है, चाहे जैन है, कोई भी है, मंथ अप्लाई नहीं होंगे। पूरे 12 महीने माना जाएगा, यहाँ पे पूरे 12 महीने माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आपके पास में? तो बताइए जल्दी से, यहाँ पे कितना आ रहा है सर? 60 लाख ऊपर आपके पास में प्रॉफिट है और नीचे भी 60 लाख, तो ₹1 EPS आएगा। ₹1 आपके पास में EPS आ जाएगा 2002 का। अब एक चीज़ ध्यान रखना सर, यहाँ पे 2001 और 2 की कंपेरिजन हो रही है। 2002 में आपने फ्री के कोई शेयर्स इशू कर रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात। अगर 2002 में मतलब कि कोई भी साल में, ठीक है, पुराने साल में और नए साल में कंपैरिजन करते EPS की, सीधी सी बात है, EPS निकाला देखिए 0.1 0.9 और 0 आपके पास में ₹1। तो कहते हैं 0.9 और ₹1 EPS आपके पास में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, लेटेस्ट ईयर मतलब कि 2002 है यहाँ पे, कहते हैं कि 2002 में अगर कोई फ्री शेयर्स आपने इशू करे, फ्री में कोई फ्री शेयर्स इशू करे, तो 2001 का जो EPS निकाला वो एक तरीके से गलत हो जाएगा, आपको नए से EPS निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए यहाँ पे सही EPS आपके पास में नहीं है मैं कहूँ तो, क्योंकि 40 लाख एज अ फ्री शेयर्स आपने इशू कर दिए, उसके बदले कोई पैसा मिला नहीं, तो कंपैरिजन गलत हो जाएगी। तो कहता है सही कंपैरिजन कब होगी? कहता है 2001 में भी वो फ्री के शेयर्स ऐड करो और उसके बाद EPS निकालो, तब कंपैरिजन सही मानी जाएगी। क्या कहना है? कहता है कि सर 2001 में जगह यहाँ पे, कहता है 2001 की बात करें, ठीक है, 2001 की बात करें तो कहता है 18 लाख यहाँ पे प्रॉफिट था, बिल्कुल सर 18 लाख है। लेकिन कहते हैं कि सर जो नंबर ऑफ वेटेड एवरेज आपने शेयर्स लिए हैं 20 लाख, वो थोड़े से गलत है। क्यों सर? क्योंकि 20 लाख लिए लेकिन लेटेस्ट ईयर में जैसे आप कंपेरिजन कर रहे हैं, उस ईयर में आपने कुछ फ्री शेयर्स बांटे, फ्री में, ठीक है, फ्री शेयर्स बांटे, जो कि गलत किया। तो सही कंपैरिजन हो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि सर दोनों साल में वो फ्री शेयर्स को ऐड कर दो। यहाँ पे तो ऐड कर ही दिया आपने 40 लाख, यहाँ पे भी ऐड करके EPS निकालो, तब सही कंपैरिजन कर पाओगे, ठीक है सर। कहते हैं 40 लाख आपने जो है यहाँ पे ऐड कर दिया, जो 20 + 40 आपके पास में 60 हो गया, 18 डिवाइड बाई 60 आपके पास में कितना आंसर आ रहा है सर? आपके पास में ₹0.3। अब जो यहाँ पे डिसीजन मेकर है, ठीक है, डिसीजन लेने वाले, वो डिसीजन ले सकते हैं कि सर पिछले साल तो 0.3 ही था सिर्फ और सिर्फ EPS, इस बार तो कितनी बढ़ोतरी हुई देखिए, आपके पास में पूरा ₹1। तो बढ़िया कंपनी चल रही है, एकदम ज़बरदस्त ग्रो कर रही है कंपनी। तो अब यहाँ पे सही आप कह सकते हैं कि सही तरीके से आप कंपैरिजन कर रहे हैं। 0.9 सही नहीं था, क्योंकि 2002 में आपने कुछ फ्री शेयर्स इशू करे जिसके बदले पैसे मिले नहीं, तो खामखा EPS आपके पास में कम हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, ओबियसली आपके पास में EPS कम हो जाएगा जो नॉर्मली आने वाला था उससे। तो कहते हैं कि सर आपके पास में एक काम करिए, यहाँ पे तो आपको फ्री शेयर्स ऐड करने ही पड़ेंगे क्योंकि इशू करें, तो जो आपके पुराने साल में जहाँ पे ये शेयर्स नहीं हुआ करते थे फ्री के शेयर्स, वहाँ पे एक बार के लिए ऐड करके नया EPS निकालो, ठीक है। इसे हम एडजस्टेड EPS कहते हैं। ये बेसिक EPS निकाला हमने, यहाँ पे वापस से जो रिकैलकुलेशन करी इसे हम एडजस्टेड EPS कहते हैं। एडजस्टेड EPS निकालने का कारण ये होता है कि आपने लेटेस्ट ईयर में कोई नए शेयर्स फ्री में इशू करे, ठीक है, उसके बदले कोई पैसे नहीं मिले, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। इसलिए वापस से पुराने साल को वापस से कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसे हम रिकैलकुलेट, रीस्टेटेड या फिर एडजस्टेड EPS कहते हैं, ठीक है, जो आपके पास में दिख रहा है। अब आप कंपैरिजन करिए 0.3 और 1 की, ठीक है, तो अब सही कंपैरिजन कर पाएंगे और अपने डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार के लिए क्रॉस चेक भी करवा दूँ आंसर से। तो कहते हैं कि सर आपके पास में सबसे पहले इन लोगों ने बेसिक EPS तो निकाला ही नहीं 2001 का, कोई दिक्कत नहीं है। 2002 का बेसिक EPS निकाला ₹1 जो हमने भी निकाला है।
इसके बाद एडजस्टेड डायरेक्ट ईपीएस निकाल लिया इन लोगों ने 0.30, आपके पास में 0.30। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस इन लोगों ने निकाला नहीं, लेकिन हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 सेकेंड लगता है, आपके पास में 0.9, जो कि गलत है कंपैरिजन करना, क्योंकि फ्री शेयर्स आपने नए साल में इशू करे हैं, जो कि कंपैरिजन गलत कर देता है। ठीक है, हाँ उसके बदले पैसे लिए होते, जितना शेयर्स का प्राइस है पैसे ले लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये 40 लाख शेयर्स के बदले पैसे पूरे ले लिए होते आपने जितने बनते, तो फिर कोई कंपैरिजन यहाँ पे पूरी कंपैरिजन 0.9 के साथ ही होती, कोई दिक्कत नहीं थी। फ्री के शेयर्स इशू करोगे तब दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे।